हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ट्यूसडे को यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग में किस तरह से कामकाज कर सकता है। कल के लिए हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आने वाले हैं। देखिए, मार्केट में आज बहुत ह्यूज गिरावट है। तो हमारे जो ट्रेड थे वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, मतलब इस हिसाब से हमारा ट्रेड नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन दे देगा। हमने उम्मीद लगाई थी कि 16,100 या 16,000 तक मार्केट अगर खुलता है तो हम लोग पुट ऑप्शन में एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड, लगभग मार्केट ओपन ही होती है 15,800 के आसपास में। सीधा ओपनिंग जरूर हुई, पहले ही कैंडल ने जो लगाया वो 15,820 का लो। तो इसके बाद में मार्केट में हमारे पास में ट्रेड करने के लिए गुंजाइश थी ही नहीं। पुट ऑप्शन हमारे लिए बनता नहीं था क्योंकि हमारे टारगेट से दोनों चीज़ें बाहर हो गई थी। 15,900 तक का मैंने टारगेट दिया था, मार्केट ओपन ही 15,900 के नीचे हो गया था। तो ये हमारे ट्रेड से बाहर हो गया। प्लस कॉल ऑप्शन मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था कि मार्केट में कॉल ऑप्शन अवॉइड करना है, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मैंने आपको कहा था पुट ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, कॉल ऑप्शन के लिए अवॉइडेंस है। तो हमारे हिसाब से दोनों ही ट्रेड हमारे आज के नहीं बने। हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमारा ट्रेड करने का आज कोई मतलब ही नहीं। प्लस आप देखिए, अगर मार्केट में आपने ट्रेड किया भी होगा तो अगर आपने इस पहली कैंडल को पकड़ लिया तब तो आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। लेकिन अगर आपने एंट्री इस जगह पे करी है इन 3-4 कैंडल में, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, 930 940 से पहले आपका ट्रेड नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से कहता हूँ 930 940 के आसपास में ट्रेड आपको लेना चाहिए कि इसके बाद में थोड़ी सी मार्केट में क्लियरिटी आ जाती है। अब मार्केट में 930 940 में मतलब मार्केट इस जगह पर अगर ट्रेड कर रही थी तो पूरे दिन देखिए मार्केट ने एक सिंगल रेंज में काम किया है। ये लो था और मार्केट पूरे दिन देखिए मार्केट उसी जगह पे। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉल लेंगे या पुट लेंगे, किसी भी तरह का मार्केट में डायरेक्शन नहीं है। 20 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको मैं एक बार लेवल दिखा देता हूँ चार्ट पे, आपको क्लियरिटी आएगी। ये मान लीजिए आपका ट्रेड था 15,780, ये एक लेवल है 15,780 का। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली देखिए 15,780 से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड हो गया, ये नीचे 15,780। अब कितना गया है 15,820, 40 पॉइंट का अप। एंड डाउन कितना जा रहा है, पूरे दिन में डाउन जो लगाया 15,741। तो आप इस मार्केट में क्या ट्रेड करेंगे, मतलब मार्केट में अगर यहाँ एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल ही 40 पॉइंट से 50 पॉइंट का होता है। हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो मार्केट में निफ्टी के केस में 30 से 40 पॉइंट्स का एसएल तो हम लगा के चलते हैं। जो थोड़े से नए ट्रेडर हैं जिनको अभी तक पूरा सेटअप नहीं पता, वो 30 से 40 पॉइंट्स का। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो करीब करीब मान लीजिए 100 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, वो 30 या 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का एसएल लगाते हैं। अब इस मार्केट में आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो ऐसे ट्रेड में इस दिन पे मतलब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट आपके बियॉन्ड निकल जाता है, तो ट्रेड छोड़ देना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि ऐसे ट्रेड में आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ना आपका एसएल हिट हो रहा है और ना ही आपका टारगेट हिट हो रहा है। टारगेट तो हिट हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस भी अगर आपने 30-40 पॉइंट का लगाया तो स्टॉप लॉस जरूर हिट हो सकता है। मान लीजिए आपने 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका एसएल ही हिट होगा। टारगेट आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 30 पॉइंट्स के एसएल के बदले में आप लगभग 80 से 90 100 पॉइंट तक का हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं। 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने किसी भी साइड में नहीं दिया है। तो ऐसे ट्रेड से बचने का अवॉइडेंस का यही रीज़न होता है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट में अगर आपको एंट्री अच्छी मिलती है, जैसे सबसे मैंने बताया मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है इस जगह पे, तो हमारे लिए एंट्री बहुत अच्छी थी, मार्केट वहाँ से यहाँ तक आ सकती थी। लेकिन मार्केट जब खुली हमारे एंट्री के बाहर है, जहाँ पे हमारा टारगेट था उसके भी ऊपर निकल गई मार्केट, तो हमारा फिर एंट्री करने का मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज ट्रेड नहीं हो पाया, कोई इशू नहीं है, हम ट्यूसडे ट्रेड कर लेंगे। ट्यूसडे नहीं मिलेगा, हमें वेडनेसडे मिलेगा। ऐसे केसेस में मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। आपने अपने कैपिटल को सेव किया, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। रीज़न क्या है कि आपने अपने कैपिटल को आज सेव किया है। क्योंकि ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे कॉल लेते हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, आपका मार्केट में एसएल हिट होगा। पुट लेते हैं तो आपका भी तब भी आपका एसएल हिट होगा। तो ऐसे केसेस में आप मार्केट में क्या ट्राई करेंगे। अब पूरा देखिए मार्केट पूरे कहाँ तक, लगभग 1 बजे तक मार्केट में कोई ट्रेड नहीं। उसके बाद एक मोमेंटम हल्का सा आया और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ह्यूज ट्रेड नहीं था। जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया ओवरनाइट पोजीशन को, यहाँ पे किसी ने अगर पुट कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो उसको आज अच्छी खासी जैकपॉट लगा होगा।
आज उसका जैकपॉट डे रहा। जिसने पुट होल्ड किया, जिसने कॉल होल्ड कर लिया होगा, वो तो आज बर्बाद है। तो ऐसे केसेस में आपको मार्केट से थोड़ा सा ट्रेड, एक तो आपको हमेशा बताता हूँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। दूसरा चीज़, आपको मार्केट आपके लेवल के बाहर निकल जाए, ट्रेड छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। हम मार्केट में ट्रेड नेक्स्ट डे करेंगे, जब हमारे सेटअप के अंदर आएगी हम तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब ट्यूसडे के लेवल्स की। ट्यूसडे में किस तरह का आपको लेवल्स दिख सकता है, किस तरह की ट्रेड आपको लेनी चाहिए। एक सेकंड जगह हटा दूँ, और ये भी देखिए, मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया। दोनों बार मार्केट ने सपोर्ट जो टेस्ट किया वो 15,684, ये मार्केट का एग्जैक्टली आज का लो है 15,684 का निफ्टी के केस में। एंड हाई के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस मार्केट ने 2 बार फेस किया ये, और जब मार्केट क्लोज हुई है वो भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई, दैट इज 15,800, समवेयर अराउंड 15,800 के आसपास का मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मार्केट में अगर ट्रेड बनती है तो देखिए, अब सिंपल सी बात बताऊँ, ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन में हमारे पास में क्या चीज़ आ रही है। ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो 15,700, ये देखिए लगभग अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि मार्केट ने आज एग्जैक्टली वहीं से परफेक्टली सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर निकली। 10-20 पॉइंट का तो बफर हर एक जगह चलता है, 20 पॉइंट का मोमेंटम तो कुछ नहीं होता। 15,684 का एग्जैक्टली लो लगाया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 15,700 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। 15,800 पे भी देखिए 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों के बीच में मार्केट फंस गई है, प्लस दोनों जगह से मार्केट ने आपको टेस्टिंग दिखा दी। मार्केट ऊपर भी गई और यहाँ तक भी गई, नीचे भी आई है और ऊपर भी गई है, और दोनों जगह पर मार्केट ने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बरकरार बिल्कुल रिस्पेक्ट करके मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल आपका मार्केट में किस तरह का ट्रेड रहने वाला है। अगर मार्केट इन केस फ्लैट खुलता है, चांसेस थोड़े से कम है फ्लैट ओपन होने के, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लैट की भी एनालिसिस दूंगा, साथ में गैप डाउन की भी एनालिसिस दूंगा। अगर मार्केट कल कहीं फ्लैट खुल जाता है 15,840, यहाँ तक का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15,800 के ऊपर थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम थोड़ा सा सेफर साइड के लिए अपना 15,820 के वैसे तो आपको बनता चाहिए टारगेट, लेकिन हम 840 का लेंगे। 840 के बाद हम कॉल ऑप्शन होल्ड करेंगे। टारगेट आपके रहेंगे 15,910 एंड 15,970 तक के। टारगेट बहुत लंबे हो सकते हैं, रीजन बीइंग मार्केट में पैटर्न बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार लास्ट टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनाया। अगर मार्केट नीचे निकलता है और वीकनेस आनी होगी तो 680, ये आपका जो आज का एग्जैक्टली लो है उसके थोड़ा सा नीचे का पॉइंट है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट के नीचे नहीं निकलता है, तो मार्केट में आप देख लीजिए, मार्केट अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली हम लोग पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट आपको मिलेंगे 15,610 का पहला एंड 15,540। 2 टारगेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको, क्योंकि मार्केट अगर दोनों में से किसी भी साइड में मोमेंटम दिखा गया तो बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं। 100 से लेकर 150 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको कैप्चर करने का मौका मिलेगा। लेकिन एंट्री तभी करनी है जब मार्केट या तो इसके ऊपर निकल जाए या फिर इसके ऊपर नीचे मार्केट ब्रेकआउट दे दे। इससे पहले हम लोगों को एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट साइड में फंस गया तो प्रीमियम दिखे जाएगा, प्लस ट्यूजडे है तो प्रीमियम का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं गैप डाउन केस की। मार्केट में अगर गैप डाउन केस हो जाता है तो मार्केट में क्या करना है, 15,600 के आसपास, अगर सॉरी 700 या 15,650 की रेंज में खुलता है, क्योंकि 774 के आसपास में ओपनिंग हुई है। तो अगर मार्केट इन केस 15,700 या 650 की रेंज में खुलता है, तब हमें क्या करना है। अगर मार्केट 15,650 की रेंज में खुल जाता है, ठीक है, तो 15,630, एग्जैक्टली 15,630 जब ये ब्रेक हो जाएगा, गैप डाउन के केस में आपको इंस्टेंट पुट नहीं लेना है, लेकिन जब मार्केट इसको गैप डाउन से मार्केट में ओपनिंग करेगा और इसको भी ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग पुट ऑप्शन में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, प्लस टारगेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। टारगेट आपको सिंगल टारगेट है 15,540 का, लगभग 100 से 90 पॉइंट तक का मोमेंटम मिलेगा। एसएल आपको लेकिन स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा 15,670 का, 40 पॉइंट का एसएल एंड आपको टारगेट 100 पॉइंट तक के मेंटेन करने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली है, मार्केट घूमा तो बहुत ह्यूज मार्केट ऊपर साइड में रैली दिखा सकता है। ठीक है, अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 15,000
15,850 या 15,900 की रेंज में, इन दोनों में से किसी एक रेंज में खुल जाता है मार्केट, क्योंकि 50-60 पॉइंट की ओपनिंग होगी तभी हम मार्केट को गैप अप मानते हैं। अगर 15,810-20 के आसपास हो जाती तो 20-25 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग नहीं, वो फ्लैट ओपनिंग नहीं माना जाता है। तो इन केस अगर मार्केट 15,850 से लेकर 900 के बीच में खुल जाता है, तब क्या करना, तब आपको कम से कम 30 से 40 मिनट्स का वेट, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से पोजीशन नहीं होल्ड करनी है जब तक मार्केट 15,850 के ऊपर टिका रहे। अगर मार्केट ने 30 से 40 मिनट्स के अंदर ऊपर का मोमेंटम बना लिया और 15,850 के ऊपर ही सस्टेन हो गया, तो हम लोग डेफिनेटली कॉल ऑप्शन होल्ड करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि 40 मिनट्स के अंदर में वापस नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर टिक गया तो हम टारगेट रखेंगे 15,970 तक का, अगर मार्केट 15,850 के ऊपर ही सस्टेन कर गया। ठीक है, अगर मार्केट ने इसी 30-40 मिनट्स के नीचे आने की कोशिश कर ली, इस ड्यूरेशन के बीच में मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो टारगेट फिर आपके नीचे साइड में बनने है, पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। मार्केट इस कैंडल मतलब 40 मिनट्स का वेट करना है। 40 मिनट्स में आपको मार्केट अगर इसके नीचे मिल जाती है तो डेफिनेटली हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन टारगेट आपके रहेंगे 15,710 तक के, लगभग 130 से 40 पॉइंट का मोमेंटम। मार्केट फिर आपको कहीं भी मिल जाए, 15,810 को मिल जाए, 20 को मिल जाए, 30 को मिल जाए, जहाँ भी मिलेगी हम वहाँ से पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है 40 मिनट्स के बाद में, 40 मिनट्स तक अगर मार्केट इसके ऊपर टिक गई तो हम लोग कॉल ऑप्शन रहेंगे, अदरवाइज हम लोग पुट ऑप्शन में टारगेट अपना यहाँ तक का बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताई थी पैटर्न की बात कि मार्केट में पैटर्न क्या था, प्लस आपको बताऊंगा कि मार्केट में रीज़न क्या था गिरावट का आज का। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जो लोगों ने अपडेट कर रखा है अपने आप को, वो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में अपडेट रहना भी अच्छी बात है। ये देखिए मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, नीचे आया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, हालांकि ये गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और मार्केट ने देखिए अगर यहीं से वापस लिया, ये एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया 4 बार, 1, 2, 3 एंड 4। मार्केट ने जब भी रिवर्सल दिखाया है, तो पिछली बार भी अगर देखें तो पिछली बार का भी रिवर्सल यहीं से आया था। तो लगभग हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ का अगर सपोर्ट लेके निकल गया तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है। 16,000 से भी ऊपर के हमें प्लस के टारगेट दे सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, कल ही आ जाएगा। हो सकता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक मार्केट में 16,000 प्लस तक के मोमेंटम को हम लोग कैप्चर कर पाएँ। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ केयरफुली आपको ये पैटर्न बनते हुए दिख सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से आया, ऊपर गया है, सपोर्ट ले रहा है फिर से, तो दोबारा से मार्केट ऊपर निकल सकता है। और अगर गिरना हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, फिर 15,500 तक के हमारे लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे सपोर्ट नहीं लेता है, 15,650 का सपोर्ट अगर वेस्ट हुआ, यानी कि इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, तो डेफिनेटली हम लोग 15,500 तक का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बात करता हूँ गिरावट आज मार्केट में इतनी नेगेटिविटी किस बात पे आई है, तो यूएस ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, उसमें ब्याज दरें बढ़ाई हैं, प्लस उनकी महंगाई दर बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है। इसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन थी। प्लस यूएस के मार्केट डाउ जोन्स एंड जो उसकी एसजीएक्स निफ्टी थे वो वीक थे, इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी नज़र आया है। तो पैनिक होने की बात नहीं है, पैनिक ऐसा नहीं होना कि मार्केट में आप सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको लॉस भी हुआ है आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस को एक्सेप्ट करिए, गलती एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करिए। ठीक है, प्लस अगर आप लोग डरते हैं तो मार्केट में ये सही टाइम है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का, लॉन्ग टर्म का। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उनके लिए इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। अगर कल मार्केट में यही रेट मिल जाते हैं आपको, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा पैसा एक बार में लगा देना है, 30 से लेके 40% तक का आपको इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर देना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, 2 लाख है, 10 लाख है, तो कोशिश करिए कि उसमें से 30% तक का अमाउंट कल के दिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करके, लेकिन अच्छे शेयरों में, लार्ज कैप्स में, स्मॉल शेयर्स में नहीं, लाइक रिलायंस, HDFC, SBI, ICICI, TCS, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां मार्केट में, इन टाइप की कंपनी आपको ढूंढनी है जिनके आपको रेट अच्छे मिल जाते हैं, प्लस आप लोग उनके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग 30 से 40% तक का पैसा इसके अंदर भी लगा सकते हैं। थोड़ी और गिरावट आएगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे, हम फिर 20% 30% और ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो ये नहीं कि आपको आज ही कल में खरीद लेना कि आपको इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। देखिए मार्केट यहाँ थी तब भी पैसा लगाया गया है, यहाँ थी तब भी पैसा लगाया गया, यहाँ आई है तब भी लगाया गया है।
और मार्केट इसके नीचे जाएगी तब भी पैसा लगाया जाएगा। तो ये नहीं होता कि मार्केट में आपको अब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मार्केट इससे नीचे नहीं आ सकती, अगर इसके नीचे गई तो फिर आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। तो कोशिश यही करनी है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आएगी तो हमारे पास में स्कोप होना चाहिए कि हम यहाँ पे पैसा और डाल सकें। होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर होगा। मैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।